हम लोग का रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है। हम लोग दिल्ली, बम्बे, गुजरात, लुधियाना बाल बच्चा को सबको छोड़ करके जा रहे हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं लग रहा है। बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, 2017 के पास आउट हैं। और हमारे साथी लोग हैं हमारे गांव में लगभग 7-8 हैं जो बीटेक, हाँ, जो बेरोजगार हैं अभी। बीटेक करने के बाद भी हाँ, बीटेक करने के बाद में भी बेरोजगार हैं। यहाँ के नेता लोग सिर्फ वोट लेते हैं और कुछ ऐसा नहीं युवाओं के लिए सोच रहे हैं। हम पढ़ाई नहीं किए तो आज के डेट में हमारे बाल बच्चा जन्म ले रहा है, तो उन लोगों के अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं तो लोगों ने कहेगा कि तुम बच्चा को पढ़ाई क्यों नहीं करवा। तो बच्चा को तो गर्जीवन को खुद पैसा नहीं है तो बच्चा को किस आधार पर खिलाएगा कि पढ़ाएगा। इस स्तरीय हम बोल रहे हैं हमारा रोजगार देगा तो बाल बच्चा के आगो की ओर भविष्य बनाएंगे। 20 साल से सरकार चल रही है, तो इसके काम से लोग खुश हैं कि बदलाव चाहते हैं? ना खुश है। बीएसपी भी मैदान में है, चुनावी मैदान में, उसको लेके कुछ बुगाहट है इस गाँव में? औरंगाबाद, जिसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता था एक वक्त में, वो किला अब ढह चुका है। और ये रतनपुरा गांव है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का, और ये ऐसी बस्ती है जहां पे दलित, ओबीसी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। एक मायने में इसको आदर्श गांव भी माना जा सकता है, क्योंकि इस गांव में दलितों की जो आबादी है उसमें 10 से 15 लोग सरकारी नौकरियों में हैं, जो आमतौर पे जब हम दलित बस्तियों में घूमते हैं तो कम देखने को मिलता है। इस बार 2025 के चुनाव में मुद्दा क्या है, यहाँ पे अधिकारों को लेके कितने जागरूक हैं, मुद्दों को कितना समझते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। अनुज जी, ये गांव रतनपुरा है, ये यहाँ की आबादी कितनी है, वोट कितने हैं, गांव घर कितने हैं? तकरीबन घर 70-80 के आसपास हैं, और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 350-400 के आसपास होंगे। आप क्या करते हैं? हम बस ऐसे ही प्राइवेट में जॉब करते हैं। अच्छा, ये चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ पे? इस बार 2025 में चुनाव होना है, तो आप लोगों की सोच क्या है? हम लोग का तो सोच एक ही है कि जय आरजेडी तय आरजेडी। शुरू से तो हम आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी के साथ ही रहेंगे। ठीक है, यही मेरा कलाम है। अच्छा, मुद्दे क्या है? सारा का रोजगार है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे। सर, ये जो सरकार अभी काम कर रही है यहाँ पे, तो इस सरकार का जो काम है, तमाम दावे किए गए हैं, 7 निश्चय योजना, जल कल, फिर ये पेंशन में जो नई स्कीम आई है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ा, कितना पहुंचा यहाँ पे? यहाँ कितना 90% पहुँच गया है। 90% पहुंच गया है। तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा, जो तो समय आ जाएगा तो अब अभी से कैसे कहा जाए। 15-20 साल से ये सरकार चल रही है, तो इसके काम से लोग खुश हैं कि बदलाव चाहते हैं? ना खुश है। और अभी बिहार की जो स्थिति है, जो एक विकास की बात हो रही है, क्या वो विकास गति पकड़ी है या फिर कुछ कमी रह गई? कमी तो यहाँ बहुत कमी है जी, हर तरह से कमी है। पढ़ा हुआ लेखन भी हमारा गांव में जो है से अभी बैठा हुआ रहा है, कोई रोजगार नहीं है हमारा गांव का, तो कमी तो हमारे गांव में है। नहीं, लोग कह रहे थे कि 15-20 लोग सरकारी नौकरी में हैं, 10-15। हाँ, तो वही है, जैसे है 10-15-20 आदमी है, तो अब और तो अभी बाकी भी है, ढेर भी बाकी हमारे गाँव में आदमी है। तो उसकी वजह क्या है? आप लोग सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो हम लोग यहाँ से जिताते हैं और वहाँ जाकर अपना फिर अपना जैसे गठबंधन करके अपना सौलह कर लेता है सब। यहाँ से तो भेजते हैं कि नीतीश को जिताएं, कि उनको जिताएं, किसी को आदमी को जिता करके यहाँ से भेजते हैं और वहाँ जाकर अपना बदलाव कर लेते हैं। वोट बटा हुआ है या फिर आप लोग सामूहिक रूप से बातचीत करके एक साथ वोट देते हैं? बात विचार तो हो ही रहा है और होगा और रहेगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ जी, प्रदीप जी। और जैसा कि सवाल है कि इस विधानसभा चुनाव में हम लोग किसके तरफ हम लोग का रुझान है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सांसद सुशील सिंह जी लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं यहाँ पे। हमारे बगल में नवीनगर और अकोड़ा में 2 सुशील सिंह जी कहाँ सांसद हैं अभी? पहले थे। अब हम लोग अभय कुशवाहा जी को सपोर्ट किए, उनको जिताएं, अभी हैं फिलहाल में अभय कुशवाहा जी। तो 2 एनटीपीसी है हमारे बगल में। हम बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, 2017 के पास आउट हैं। और हमारे साथी लोग हैं हमारे गाँव में लगभग 7-8 हैं जो बीटेक, हाँ, जो बेरोजगार हैं अभी। बीटेक करने के बाद भी हाँ, बीटेक करने के बाद में भी बेरोजगार हैं। बगल में भारतमाला एक्सप्रेसवे है, इसमें भी अगर हम लोग का सांसद, विधायक, मंत्री चाहेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग
30-40 हज़ार का जॉब यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ के नेता लोग सिर्फ वोट लेते हैं और कुछ ऐसा नहीं युवाओं के लिए सोच रहे हैं। एनटीपीसी में बाहर से लोग आ रहे हैं, सब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 50,000 1 लाख रुपए उन लोग का पेमेंट है, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं। हम लोग जाते हैं बाहर, यहाँ से दिल्ली बम्बई 15,000 18,000 मिलता है। 16 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग, 16 घंटा। पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल, हाँ, और लोगों का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। 17 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। सुबह 7 बजे जाना है, रात को 11-12 बजे तक आना है। ये कंडीशन है अभी। तो अभी हम यही चाहेंगे, अब हम लोग जो भी है, अभी राजेश राम जी का बात हो रहा था, तो हम लोग राजेश राम जी की तरफ इसलिए अभी रुझान कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आरजेडी पार्टी को, क्योंकि सरकार हम लोग को बदलना है, हर हाल में बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बाकी हम लोग देख लीजिए, नीतीश जी भी जिस स्थिति में बिहार को शुरू से चलाएं, या लालू जी पहले चलाएं, तो लालू जी के समय उस समय उनके पास जितना साधन था उतना में बिहार को आगे बढ़ाएं। अभी जो नीतीश जी बढ़ा दिए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, रोड नहीं था, ये सब किए नीतीश जी भी अपने जगह पर ठीक है। लेकिन हम लोग अब फाइनली बदलाव की ओर हैं और बदलना चाहते हैं। राजेश जी का बात हुआ, हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो ये भी अंबेडकर आवासीय विद्यालय का यहाँ पे निर्माण करने वाले हैं। अभी कुटुंबा में हम लोग का होने वाला है, माली में भी प्रस्तावित है, नबीनगर में भी है, छात्रावास का भी बात चल रहा है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी एक आदमी अकेला सारा काम नहीं कर सकता है, सभी लोगों का सहयोग से ही होगा। अच्छा, एक जो चर्चा चलती है महाराष्ट्र में और तमाम क्षेत्रों में कि जो हम यहाँ स्थानीय लोगों को ज़्यादा मौका देंगे, हाँ, है ना, वैसी स्थिति क्या बिहार में भी ऐसा नियम बनना चाहिए? बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। यहाँ पे कल कारखाना क्यों नहीं लग रहा है? जब यहाँ पे अभी वर्तमान में बीजेपी और इनका नीतीश जी का अभी गठबंधन से जेडीयू और तेजस्वी जी सब, ये चिराग पासवान जी का अभी जो सरकार है, अभी ये लोग चाहेंगे, पासवान जी चाहेंगे कि यहाँ पे बिहार में कल कारखाना लगवाएं, तो यहाँ पे भी हम लोग का जॉब मिल सकता है। दो केंद्रीय मंत्री हैं, दो केंद्रीय मंत्री हैं इस समाज के, जीतन राम मांझी जी हैं, ये सब मिल करके अगर आवाज उठाएंगे दिल्ली में संसद भवन में, तो यहाँ हम लोग का कुछ अगर 5-10 कंपनी भी बन जाता है तो यहाँ के युवाओं का रोजगार मिलेगा, बाहर जाने का नौबत नहीं आएगा। बाहर में बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है। अच्छा, बीएसपी भी मैदान में है, चुनावी मैदान में, उसको लेके कुछ बुगाहट है इस गाँव में? बीएसपी ठीक है। बीएसपी जिस दौर में जो पार्टी था, बीएसपी तो बहुत अच्छा पार्टी था और पहले था उनका मायावती जी का बोलबाल। लेकिन अभी जो है हम लोग चंद्रशेखर रावण की तरफ अगर सेकंड पोजीशन में देखना चाहेंगे हम लोग, अगर दलितों का, शोषितों के लेकर के काम करने वाले हैं, चंद्रशेखर रावण जी उभर करके आ रहे हैं। बाकी हम लोग आरजेडी की तरफ अभी हैं, आरजेडी में ही हम लोग। अच्छा, बिहार के का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अभी, रोजगार पलायन के अलावा? पलायन के सबसे बड़ा मुद्दा है तो कल कारखाना यहाँ लगाना, सबसे बड़ा। पूरे पलायन ना, हाँ, पलायन ना हो। ये तो प्रशांत किशोर भी अपने पर्चे में छपा रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, 20,000 तक का रोजगार यहीं पे देंगे। नहीं रोक पाएंगे प्रशांत किशोर जी। अभी इतना जल्दी पार्टी ठीक है, वो अपना स्तर से काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और नॉलेजफुल आदमी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी टाइम लगेगा उनको। रतनपुरा से बोल रहा हूँ। हम लोग का रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है। हम लोग दिल्ली, बम्बे, गुजरात, लुधियाना बाल बच्चा को सबको छोड़ करके जा रहे हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं लग रहा है। आज किसी और घर जा करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है? यही हमको बोलने का। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, खासतौर पे अपने समाज के में बहुत लोग हैं जो 10th तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, कोई 8वीं में छोड़ देता है, कोई 12 में छोड़ देता है, फिर उनके लिए सरकार से आप लोग किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? सरकार का ये कि पढ़े लिखे तो हो नहीं, तो नौकरी कैसे दें? तो ठीक है सर, नौकरी नहीं दे, लेकिन जो कंपनियां जो आती है तो सभी को जॉब नहीं लगाती है। प्राइवेट संस्था से लोगों के, लेबर ग्रुप के कारण खटाया जाता है। उसी तरीका का हम लोग के रोजगार चाहिए, काम मिलना चाहिए हम लोग के, कि जो पढ़ा हुआ है, अनपढ़ भी जो है, उस व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, ताकि आगे की रोजगार हम लोग का चलते रहे, बाल बच्चा लोग जो है वो सब आगे की ओर बढ़ोतरी
बढ़ते रहे। अब मान के चले अब हम पढ़ाई नहीं किए तो आज के डेट में हमारे बाल बच्चा जन्म ले रहा है, तो उन लोगों के अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं तो लोगों ने कहेगा कि तुम बच्चा को पढ़ाई क्यों नहीं करवा। तो बच्चा को तो गर्जीवन को खुद पैसा नहीं है तो बच्चा को किस आधार पहले पर खिलाएगा कि पढ़ाएगा। इस स्तरीय हम बोल रहे हैं हमारा रोजगार देगा तो बाल बच्चा के आगो की ओर भविष्य बनाएंगे। और हमारा ही रोजगार नहीं रहेगा तो बाल बच्चा को भविष्य हम क्या बना सकते हैं। तो भारत में तमाम दावे किए जाते हैं कि युवा भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। तो क्या भारत देश और भारत देश के जो कर्णधार हैं, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो यही युवा भारत तैयार करना चाहते हैं जहां लोगों के कंधे पे कुदाल हो और हाथों में फव्वारे हो, या फिर इसे सशक्त बनाएंगे तभी देश का विकास होगा?